श्री राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो निर्जला एकादशी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि 24 एकादशी एक तरफ है और एक एकादशी एक तरफ है। आप 24 एकादशी को व्रत करें ना करें, लेकिन जो ये निर्जला एकादशी है इसमें आपको व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो उनका पालन करना चाहिए। देखिए, यदि आप व्रत नहीं भी रख सकते तो आप उसका पालन करेंगे। देखो, चावल नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे जिसमें लहसुन प्याज नहीं होगा, बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और साबुन से नहीं स्नान करना चाहिए। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि हमें उस दिन, कहते हैं, व्रत नहीं करेंगे, नियम करेंगे तो उतना ही फल की प्राप्ति होती है। किसी से क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, बुराइयां नहीं करेंगे, भजन कीर्तन में अपना अधिक समय व्यतीत करेंगे। यदि आप भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, तो आप देखेंगे उतने ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, एकादशी वाले दिन है, मंदिरों में आप देखेंगे बहुत सी माता बहनें कीर्तन करती हैं। तो आप, यदि जो व्रत वाला है आपने उन पे पंखा ही डुला दिया तो आप देखेंगे कि आधा फल आपको प्राप्त होगा। तो कहते हैं व्रत न करें, लेकिन आप व्रत करने वालों की हेल्प करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो आप देखेंगे कि उतने ही फल की प्राप्ति आपको होगी। दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो करने से ही हमें व्रत के पुण्य की फल की प्राप्ति होती। देखिए, कितने लोग हैं व्रत कर लेते हैं और फिर वो गुस्सा करते हैं, गाली गलौज देते, लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई फल नहीं मिलता उसका। तो आप चलते हैं उपाय की ओर। देखिए, ये जो 6 जून निर्जला एकादशी का मौका सुनहरा, ये गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक साल बाद मिलता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे। देखिए, तुलसी बहुत ही ज्यादा विष्णु भगवान को प्रिय होती है। तुलसी में आप जल नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन तुलसी में आप चुंदरी उड़ाएंगे। चुंदरी आप नहीं उड़ा सकते हैं तो आप उस पर कलावा डाल देंगे। उसके बाद आप टीका लगाएंगे, धूप लगाएंगे, दीप लगाएंगे। आप क्या करेंगे, सालेग्राम होते तो आपके पास सालेग्राम है तो आप क्या करेंगे, तुलसी की जड़ों में उनको बिठाएंगे। ठीक है, यदि सालेग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को आसन देके और उनको तुलसी की जड़ों में बिठाएंगे। आप तुलसी की धूप दीप से पूजा करेंगे, सालेग्राम या लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। अच्छा, अब आप 108 परिक्रमा तुलसी की लगाएंगे और जो 108 परिक्रमा जब आप लगाएंगे तो आप अपनी मन्नत बोलेंगे। जो भी मन्नत है आप परिक्रमा लगाते जाएंगे, उस मंत्र का जाप करने के बाद अपनी मन्नत तुलसी माँ से बोलेंगे। और आप देखेंगे कि यदि आपने 108 परिक्रमा में अपनी मन्नत बोली तो आप देखेंगे कि वो मन्नत इतनी जल्दी पूरी होगी कि आप कभी सोच नहीं सकते, चमत्कारी रूप से। देखिए, जब यदि आप सालीग्राम रखेंगे या लड्डू गोपाल बिठाएंगे तो आपको गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर का फल प्राप्त होगा।